Okay. So that was the question. 28 2x square minus 3y equal to 0. So first of all, 2x square will be on the left side and the other on the right side. So 2x square is equal to 3y. Now divide by 3. So x square is equal to 3 upon 2y. This is in the standard form. This is in the standard form. So now further standard form, to find the vertex, we will take it x minus 0 whole square is equal to 3 upon 2 into y minus 0. So here the vertex will become 0 0. Axis, ये x पर स्क्वायर है तो y पर नहीं है, तो y axis इसका y axis होगा. Now we'll find the value of p. This is 4p. 4p is equal to 3 upon 2. So p will become 3 upon 2 divided by 4. 4 से डिवाइड कर दिया इसको, इस 4 से. It will become 3 upon 8. So p will become 3 upon 8. अब हम इसमें फोकस निकाल लेंगे. फोकस क्या हो जाएगा, क्या है हमारे पास, y एक्सिस है तो y कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स के y कोऑर्डिनेट में p की वैल्यू ऐड कर देंगे. x कोऑर्डिनेट एज इट इज रहेगा 0, कॉमा इस 0 में 3 अपॉन 8 ऐड किया तो 3 अपॉन 8 आ गया. फोकस हो गया 0, 3 अपॉन 8. उसामा अबरार. So this is the focus. अब डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है इसमें और स्केच करना है. डायरेक्ट्रिक्स क्या था, y एक्सिस. सो y इज इक्वल टू माइनस p, माइनस इसको माइनस कर देंगे, सो माइनस 3 अपॉन 8. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स. y इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 8. स्केच करना है. y एक्सिस पर हो रहा है. फोकस क्या है, वर्टेक्स क्या है, 0 0. ये वर्टेक्स आ गए हमारे पास. फोकस क्या है, 0, 3 8. y एक्सिस पर 3 अपॉन 8. यहाँ फोकस आ गए. अब इसको स्केच कर दें. ये पैराबोला हो गया, ये 3 अपॉन 8 है, ये 0, माइनस 3 अपॉन 8 हो गया. तो ये इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स आ गई. माइनस 3 अपॉन 8. ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स आ गई. इस तरह हमने इनको करना था. ये 2x स्क्वायर माइनस 3y इक्वल टू 0 था, तो x स्क्वायर वाले यानी x वाले जो स्क्वायर वाले हो वो x स्क्वायर वाले हो तो x वाले एक तरफ कर देंगे, और जो बगैर स्क्वायर वाले y वाले हैं वो दूसरी तरफ कर देंगे. तो यहाँ क्या करना होता है कि x स्क्वायर है, अगर यहाँ कोई x भी होता तो x स्क्वायर x वाले राइट पर आते. अगर y स्क्वायर
और y होता तो y स्क्वायर y दोनों इस तरफ आ जाते, और जिस एक्सिस पर हमारे पास कोई भी स्क्वायर नहीं है वो दूसरी तरफ चले जाते। यहाँ सिर्फ एक्स स्क्वायर पर स्क्वायर है, कोई एक्स वाला और नहीं है, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर वाला इस तरफ आ जाएगा, इस पर वाई वाला दूसरा है तो वाई वाले इस तरफ चले जाएंगे। अगर एक्स स्क्वायर के साथ 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y होता तो 5x भी इस तरफ आ जाता, 5x भी इसी तरफ आ जाता है, एक्स स्क्वायर के साथ 5x भी आ जाता, y वाले उस तरफ चले जाते जिन पर स्क्वायर नहीं है। तो ये याद रखना है आपने। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 28। तो इसी तरह इसके बाकी क्वेश्चन होंगे। तो इस किस्म की इक्वेशंस को पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, इस तरफ सिर्फ एक्स स्क्वायर रह जाना चाहिए, जो भी इसका कोएफिशिएंट वो उस तरफ ले जाए, कोएफिशिएंट को उस तरफ ले जाना है, सिर्फ वो रह जाना चाहिए, कोएफिशिएंट 1 रह जाना चाहिए स्क्वायर वाले नंबर का। जुमेरा ओके। तो इस तरफ जो राइट साइड लेफ्ट साइड पर आपने एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी अदर देन 1। अगर अदर देन 1 है तो उसको हमने उस तरफ शिफ्ट करना है राइट साइड पे। जैसे यहाँ 2x स्क्वायर था तो 2 को हमने उस तरफ शिफ्ट कर दिया, 3/2 हो गया। इस तरह हमने इनको शिफ्ट करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, these were the questions where the equation was given, where we had to find the focus, directrix and sketch. Now we are doing write the equation of the parabola. अब हमने इक्वेशन बनानी होगी, हमें डिफरेंट उसके एलिमेंट्स गिवन होंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1, वर्टेक्स एट द ओरिजिन, फोकस एट 3,0, फोकस गिवन है और वर्टेक्स गिवन है, हमने इक्वेशन बनानी है। फोकस और वर्टेक्स गिवन है, इक्वेशन बनानी है। Same exercise, question number 1, vertex at origin, ओरिजिन का मतलब 0 0, में एट ओरिजिन नहीं लिख रहा, 0 0 लिख दिया। और क्या गिवन है सर हमारे वो पास? सर स्क्रीन सही से नजर नहीं आ रही, थोड़ा ऊपर कर दें कैमरा। अच्छा बेटा, ये लिख, जमशेद अहमद। ओके, फोकस गिवन है 3,0, ये हमारे पास फोकस और वो गिवन है। तो P is the distance between focus and the vertex, P is the distance between focus and the vertex। तो हम इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। P डिस्टेंस फार्मूला लगा दें। डिस्टेंस फार्मूला क्या है? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 y2 माइनस y1, 0 minus 0 whole square. So that will become 3 minus 0 whole square will be 3 square.
और 0 minus 0 whole square will be 0 square. So ये 9 square plus 0, 3 square will be 9 plus 0 will be 9 under root 9 और अंडर रूट 9 क्या हो जाएगा, p की वैल्यू हमारे पास 3 है। p की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस हम लेते हैं इसमें p की वैल्यू, यानी p इज इक्वल टू 3 एंड -3, p इज इक्वल टू 3 एंड -3। सो हम उसमें से कोई एक ले लेंगे, प्लस -3 है, थ्री एंड -3, दो वैल्यू p की आ गई हमारे पास। दो वैल्यू आ गई। अब ये हमारे पास फोकस क्या है, +3 है, तो हम +3 ले लेंगे p की वैल्यू और इसको इग्नोर कर देंगे। दो वैल्यू आई है, हमारे पास फोकस क्या है, +3 है, तो +3 ले लेंगे हम और नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे। -3 होता तो -3 ले लेते, +3 को इग्नोर कर देते। p की वैल्यू प्लस माइनस में निकालनी है हमने, तो उसमें से एक को इग्नोर करना है, किसको, जिसमें फोकस अगर जो हमारे पास +3 है तो +3 ले लेंगे, नेगेटिव होता तो -3 ले लेंगे, दूसरे को इग्नोर कर देंगे। दिस इज द वैल्यू ऑफ p। ओके, तो ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई, तो हमने इसकी इक्वेशन बनानी है और अब हमने इसमें वर्टेक्स हमें गिवन है और फोकस किस पर है, एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस इज सेम, एक्स एक्सिस चेंज हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 से 3 बन रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू चेंज, x coordinate is being changed 0 to 3, x coordinate is being changed 0 to 3, so this is the axis will be x axis, x axis। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, x एक्सिस पर होगा तो y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4p इंटू x माइनस h, जब x एक्सिस पर होगा तो x माइनस h, y एक्सिस पर होगा तो y माइनस के आ जाएगा, x माइनस h होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब k और h क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, ये h और ये k, ये h की वैल्यू है, x कोऑर्डिनेट h होगा, y कोऑर्डिनेट k होगा, ये इसमें पुट कर दें तो y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और p की वैल्यू 3 है इंटू x माइनस 0, तो y माइनस 0 विल बी y स्क्वायर 4 into 3, 4 into 3 will be 12, x minus 0 will be x, so 12x. This is the equation. Y square is equal to 12x is the equation of the parabola. Y square is equal to 12x is the equation of the parabola. Question number 3.
vertex at the origin, focus at 0, -5. Question number 3. Vertex सर ब्रेक नहीं दे रहे। ब्रेक तो अभी हुई है बेटा, और कितनी ब्रेक लोगे? और फोकस 0, -3, 0, -5 है। ये दो चीजें हमें गिवन है। वर्टेक्स एट द ओरिजिन, फोकस एट 0, -5। अगेन सबसे पहले हम P की वैल्यू निकालेंगे। P विल बी इक्वल टू ± रूट x2 - x1 होल स्क्वायर, 0 - 0 होल स्क्वायर, प्लस -5 - 0 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर, x2 - x1 होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. It will become plus minus root 0 - 0 will be 0 square, -5 - 0 will be -5 square, plus minus 0 square 0 और -5 square will be 25. नंबर अगर अंदर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जब उसका होल स्क्वायर लेते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है, याद रखिए। नंबर ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इसका स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो इट विल बिकम ±0 + 25 विल बी 25. सो P की वैल्यू हमारे पास आ गई ±5, यानी P हमारे पास एक +5 आ गया और एक -5 आ गया। फोकस में हमारे पास -5 है तो माइनस वाला ले लेंगे, पॉजिटिव वाले को इग्नोर कर देंगे, पॉजिटिव वाले को इग्नोर कर देंगे। सो P की ये वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन बना ले। अब एक्सिस देखें, हमारे पास एक्सिस क्या है। वर्टेक्स और फोकस को हम कंसीडर करेंगे। इसका एक्स कोऑर्डिनेट एज इट इज है, वर्टेक्स और फोकस में कोई चेंज नहीं आ रही। वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, वर्टेक्स में 0 था और फोकस में -5 हो गया, तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो वाई एक्सिस हमारे पास एक्सिस हो गया। एक्सिस ऑफ द पैराबोला हमारे पास वाई एक्सिस हो गया। तो वाई एक्सिस हो गया तो हम x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into p, p is -5 into y coordinate है y minus y coordinate of the vertex that is 0. ये हो गया x - 0 होल स्क्वायर विल बी x स्क्वायर -20y. ये इक्वेशन आ गई, x square is equal to -20y. This is the equation of the parabola whose vertex was 0, 0 at origin and focus was 0, -5. Question number 4. Vertex at the origin, focus at 0, 4. Vertex at origin. Question number 4. Focus 0, 4. Vertex at origin, focus 0, 4. अब इसमें हम सबसे पहले P की वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हम P की वैल्यू निकालेंगे।
तो p की वैल्यू निकालने के लिए हम b इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 minus x1 whole square 0 minus 0 whole square plus y2 minus y1 whole square 4 minus 0 whole square. It will become plus minus root 0 whole square will be 0. 4 minus 0 whole square will be 16. Plus minus root 16 is equal to plus minus 4. So p is equal to 4 and minus 4. ये प्लस 4 है तो प्लस 4 को हम रख लेंगे, माइनस वाले को इग्नोर कर देंगे। अब हमारे पास p की वैल्यू आ गई, वर्टेक्स हो गया। तीसरी चीज हमें एक्सिस चाहिए इक्वेशन बनाने के लिए। एक्सिस क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट एज इट इज है, वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो 0 से 4 हो गया तो वाई एक्सिस हो जाएगा। अब हम इसकी इक्वेशन बना लेंगे। वाई एक्सिस है तो x माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू p इज 4 इंटू x y कोऑर्डिनेट है, y एक्सिस है तो y माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स h माइनस h एंड k मैंने बताया था वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट होते हैं, वो 0 0 है, वो 0 0 लिख लेंगे। ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 16y। ये हमारे पास आंसर आएगा। अच्छा, इन क्वेश्चन में हमें इक्वेशन ऑफ द पैराबोला कहा, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स नहीं कहा। अगर इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स निकालनी हो तो हम वो निकाल सकते हैं। उसमें हमें p चाहिए और एक्सिस ऑफ द वो चाहिए, p की वैल्यू चाहिए और एक्सिस ऑफ द पैराबोला चाहिए। वो दोनों चीजें सर आवाज कट रही है आपकी ना। आवाज कट रही है। बेटा आवाज तो मेरे ख्याल से सही है, कोई ऐसा मसला नहीं मुझे यहाँ हैंड फ्री क्लियर आ रही है लगाई भी आपने सर। आवाज तो बेटा सही आ रही है। अब आप लोगों के कुछ एक दो बंदों के एंड पे अगर आ रही हो तो आ रही हो, बाकी सब सही है। तो एक दो बंदों के ही। सर बीच बीच में जो है ब्रेक हो जाती है आपकी आवाज। अच्छा, तो बहरहाल सर हैंड फ्री हिल जाता है शायद ना, जो आपने हैंड फ्री लगाया हुआ है ना। अच्छा, हिलना तो नहीं चाहिए। चलिए, देख लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इसमें पूछी नहीं गई, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं कि अगर इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स पूछी जाए तो कैसे निकालेंगे। तो इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स हम कैसे निकालेंगे? ये y क्या था? हमने एक्सिस y कोऑर्डिनेट y एक्सिस था, तो y इज इक्वल टू माइनस p की वैल्यू 4 है, सो -4 हो जाएगा। अगर -4 होती तो +4 हो जाता। तो y इज इक्वल टू -4, ये इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स आ गई। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स में हमें दो चीजें मालूम होनी चाहिए, एक तो एक्सिस और दूसरा p की वैल्यू। एक्सिस और p की वैल्यू, तो एक्सिस हमें पता है y एक्सिस, तो y इक्वल टू कर दिया हमने, और p की वैल्यू 4 था तो उसको अपोजिट साइन के साथ उसको लिख दिया -p। मैंने बताया था y इज इक्वल टू -p, x इज इक्वल टू -p इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमें पूछी नहीं गई इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ द इलिप्स सिर्फ पूछी गई। इक्वेशन ऑफ द पैराबोला पूछा गया है, वो तो हमने बना ली, लेकिन ये मैंने एक एडिशनल आपको इंफॉर्मेशन दे दी, एडिशनल नॉलेज दिया कि वाई अगर इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट पूछी जाए तो कैसे निकालेंगे। वाई एक्सिस था हमारे पास, एक्सिस जो था, सो वाई इज इक्वल टू माइनस द वैल्यू ऑफ पी, अपोजिट साइन के साथ पी की वैल्यू लिख देंगे। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। क्विज बेटा मैं बता चुका हूं कि नेक्स्ट वीक में होगा। ये बार बार आप एक ही सवाल करते रहते हैं।
ओके, नाउ हम करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब ये सब 1 से लेकर 6 तक है कि जैसे फोकस और वर्टेक्स दिया है, फोकस और वर्टेक्स दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 हम देख रहे हैं, इसमें वर्टेक्स एट द ओरिजिन और डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू -1 दिया है। वर्टेक्स एट द ओरिजिन और डायरेक्ट्रिक्स दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, वर्टेक्स ओरिजिन यानी 0 0 और डायरेक्ट्रिक्स ये दिया है हमें, दो चीजें। डायरेक्ट्रिक्स क्या दी है, x इक्वल टू -1। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू -p या y इज इक्वल टू -p। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, x इज इक्वल टू -p और y इज इक्वल टू -p। तो x इज इक्वल टू -p है तो -p, देयरफॉर -p विल बी इक्वल टू -1। ये x की वैल्यू है, x इक्वल टू जो भी वैल्यू हो वो -p कंसीडर होती है, y इक्वल टू जो भी वैल्यू हो एक डायरेक्ट्रिक्स में। सो -p इक्वल टू 1, तो p इक्वल टू 1 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, p की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, डायरेक्ट्रिक्स किस पे बन रही है, x पर। तो इसका मतलब y एक्सिस, एक्सिस क्या होगा, x एक्सिस होगा। यह मैंने आपको बताया था यहाँ पर। इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, पिछला क्वेश्चन। इसमें मैंने बताया था कि एक्सिस y था तो y इज इक्वल टू माइनस, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो गई, y इज इक्वल टू -4, p की वैल्यू -p की वैल्यू। अगर ये y एक्सिस था तो y इज इक्वल टू -4, और अगर ये डायरेक्ट्रिक्स x एक्सिस है तो डायरेक्ट्रिक्स x एक्सिस पर होगी। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, x एक्सिस पर होगी। x इज इक्वल टू -1 हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन थी। डायरेक्ट्रिक्स की x इक्वल टू -1 था तो एक्सिस क्या होगा, x एक्सिस होगा। एक्सिस क्या होगा, x एक्सिस होगा। शहरियार असगर, तो अब हमें एक्सिस भी पता चल गया, वर्टेक्स भी पता चल गया, p की वैल्यू भी पता चल गई। 3 वैल्यू चाहिए हमें इक्वेशन बनाने के लिए, तो 3 वैल्यू हमें पता चल गई। एक्सिस x एक्सिस है तो हम लिखेंगे y माइनस, y कोऑर्डिनेट वर्टेक्स 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ p, p की वैल्यू 1 है, इनटू x एक्सिस है तो x माइनस, x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स 0, y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर 4 इंटू एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ गई जब डायरेक्ट्रिक्स और वर्टेक्स गिवन था। तो डायरेक्ट्रिक्स से हमने दो चीजें फाइंड आउट की, एक तो p की वैल्यू फाइंड आउट की, दूसरी हमने एक्सेस फाइंड आउट किया। सो डायरेक्ट्रिक्स में x इक्वल टू समथिंग हो या y इज इक्वल टू समथिंग हो, तो हम उसको ले लेंगे, जो भी समथिंग है उसको माइनस इक्वल टू -p ले लेंगे। x इक्वल टू -1 था तो -1 को हमने -p ले लिया, सो p इक्वल टू 1 आ गया। p की वैल्यू 1 आ गई तो एक्सेस क्या आ गया, अब ये p की वैल्यू आ गई, फिर ये डायरेक्ट्रिक्स x पर था तो एक्सेस x एक्सिस हो गया। x इक्वल टू -1 डायरेक्ट्रिक्स था, इसका मतलब ये पैरेलल टू द y एक्सिस है, तो ये x एक्सिस हो गया, ये x पर था तो x एक्सिस हो गया। ये दोनों चीजें पता चल गई, p की वैल्यू पता चल गई, फार्मूले पुट कर देंगे, ये x एक्सिस हो गया तो x तो राइट पे आएगा, x माइनस
द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स 0 और इनटू इसके साथ क्या होगा 4 टाइम्स इनटू पी और लेफ्ट साइड पे क्या आएगा y माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स होल स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x हमारे पास आंसर आ गया। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 9। Directrix x minus 2 equal to 0. ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है और क्या गिवन है इसमें वर्टेक्स एट द ओरिजिन इसका मतलब वर्टेक्स क्या है 0 0 हो गया v0 0 हमारे पास हो गया और इसको इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू निकाल लेंगे x इज इक्वल टू 2 सो x इज इक्वल टू 2 ये p की वैल्यू आ गई तो p विल बी इक्वल टू माइनस p इज इक्वल टू 2 और p इज इक्वल टू माइनस 2 ये x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू माइनस p होता है डायरेक्ट्रिक्स में तो ये माइनस p की वैल्यू 2 होगी तो p इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया। अब एक्सिस क्या होगा ये x एक्सिस पर है तो एक्सिस क्या होगा हमारे पास x एक्सिस होगा ये डायरेक्ट्रिक्स x पर है x इक्वल टू है तो ये एक्सिस भी हमारे पास x होगा।